कोड स्पैन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है HTML टेबल्स, जो HTML ट्यूटोरियल सीरीज का 24th वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेबल्स क्या करते हैं, टेबल्स का काम क्या है, ये आप लोगों को पता है, लेकिन HTML में टेबल को कैसे लिखना है आज हम पूरी तरह से डिटेल में समझेंगे। आज हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करते हैं से लेकर के यहाँ पे स्क्रीन पे जो टेबल है वहां तक टेबल को कैसे बनाना है सब जानेंगे। इसलिए ध्यान से हर एक चीज को समझना। जैसे कि मैंने बताया है, HTML काफी यूजर फ्रेंडली है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो वर्ड्स यूज करते हैं, काफी सारे वर्ड्स उन वर्ड से मिलते जुलते हैं। जैसे कि हमें HTML में टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग का यूज करेंगे। तो अभी टेबल टैग ओपन करने के बाद हर एक टेबल में क्या होता है, कुछ रोज होते हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। अब यहाँ हमारे स्क्रीन के टेबल पे जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल लिखा हुआ है वो सब एक रो में है, और सब क्या है, टेबल के उन कॉलम्स की हेडिंग्स हैं, है ना। तो सबसे पहले हम अपने टेबल की हेडिंग्स बना लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा, टेबल की सारी हेडिंग्स एक रो में है, तो हमें यहाँ पे एक रो ओपन करना होगा। और रो ओपन करने के लिए मैं यहाँ ओपन करता हूं TR टैग को। तो यहाँ पे TR टैग यानी टेबल रो क्रिएट हो गई। अब हमें क्या चाहिए, ये जो टेबल की हेडिंग्स है उन हेडिंग्स को बनाना है। हेडिंग क्रिएट करने के लिए मैं ओपन करता हूं TH टैग को। TH का मतलब होता है टेबल हेड। अब यहाँ पे हमारी पहली हेडिंग क्या है, फर्स्ट नेम। तो इस TH टैग में मैं लिखता हूं फर्स्ट नेम। अब हमारी सेकेंड हेडिंग क्या है, लास्ट नेम। तो यहाँ पे पहला वाला TH टैग यानी के /TH टैग के बाद मैं और एक TH टैग ओपन कर लेता हूं, और इस सेकेंड TH टैग में हम अपने टेबल की सेकेंड हेडिंग यानी लास्ट नेम डालते हैं। तो उसी तरह से थर्ड हेडिंग, फिर फोर्थ हेडिंग। तो ये देखो, यहां पे हमारे टेबल की हेडिंग्स आ गई अपने ब्राउजर में। अब बारी है इन टेबल के हेडिंग्स का डाटा डालने की। तो यहां पे सबसे पहला डाटा है शेखर, जो है शेखर बजाज, फिर शेखर का ईमेल आईडी और फिर शेखर का मोबाइल नंबर। तो एक रो में है। तो मैं यहाँ पे अपने टेबल की हेडिंग का जो रो है वो रो यानी के /TR के बाद और एक रो ओपन कर लेता हूं। पहले रो में हमने लिखा था टेबल की हेडिंग्स को TH टैग की मदद से। अब हमें इस रो में चाहिए टेबल के रो का डाटा। तो मैं यहाँ पे इस रो में ओपन करूंगा TD टैग को। TD यानी टेबल डाटा। तो यहाँ पे टेबल की हेडिंग में देखो, हमारी पहली हेडिंग क्या है, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम क्या है, शेखर। तो मैं यहाँ पे इस TD टैग में लिखता हूं शेखर। अब हमारी सेकेंड हेडिंग यहाँ पे क्या है, लास्ट नेम। तो मैं यहाँ पे /TD के बाद और एक TD टैग को ओपन कर लेता हूं, और यहाँ पे लिखता हूं बजाज, जो है लास्ट नेम। और फिर इस /TD टैग के बाद और एक TD टैग ओपन करता हूं और लिखता हूं शेखर का ईमेल आईडी, और उसके बाद इस /TD टैग के बाद लिखूंगा शेखर का मोबाइल नंबर। तो ये देखो, हमारे हर एक टेबल की हेडिंग के नीचे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब आ गए। तो अब हो गया टेबल के डाटा का फर्स्ट रो। सेकेंड रो के लिए भी सेम है। इस /TR टैग के बाद और एक टेबल रो ओपन करना है, और इस TR टैग में टेबल डाटा को लिखने के लिए TD टैग को ओपन करना है। इस टेबल में हमारे पास 4 अलग अलग कॉलम्स है, इसलिए हमने अपने टेबल की हेडिंग्स में 4 TH टैग को ओपन किया है, और हमारे टेबल डाटा के रो में भी हमने 4 TD टैग्स को लिखा है। मैं यहां से बाकी डाटा को पेस्ट कर देता हूं। तो ये देखो, जैसे हमारे इस टेबल में डाटा है उसी तरह से हमारे ब्राउजर में भी डाटा एकदम पर्टिकुलर हेडिंग्स के नीचे पर्टिकुलर डाटा आ गया। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमारे स्क्रीन पे जो टेबल है वो थोड़ा अट्रैक्टिव है, लेकिन हमारे ब्राउजर की टेबल एकदम दबी दबी सी है। इसके लिए मुझे अपने HTML पेज के हेड टेक्स्ट में जाना होगा और थोड़ा बहुत टेबल की स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। अब टेबल की स्टाइलिंग करने के लिए मैं किस टैग को ओपन करने वाला हूँ ये आप लोगों को पता है, नहीं पता तो आई बटन पे सजेशन आ गया होगा, वो वीडियो देख लो। तो मैं यहाँ पे स्टाइल टेक्स्ट को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं अपने टेबल को थोड़ा खुला खुला कर देता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे अपने स्टाइल टेक्स्ट में टेबल को कॉल करूंगा, और इन फ्लोर ब्रैकेट्स में लिखता हूं विड्थ, और कॉलन के बाद लिखूंगा 90%। तो ये देखो, हमारी टेबल एकदम खुली खुली हो गई। यहाँ पे टेबल ऊपर और लेफ्ट में थोड़ा लगी हुई है ना, मैं इसे थोड़ा सेट कर लेता हूं। इसके लिए मैं अपने टेबल में लिखूंगा मार्जिन लेफ्ट 50px और फिर मार्जिन टॉप 150px। मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन टॉप इसलिए ताकि ये टेबल हमारे ब्राउजर के पेज में थोड़ा सा सेंटर में आ जाए, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। यहाँ पे हमारे स्क्रीन वाले टेबल को बॉर्डर है, तो इस टेबल को भी बॉर्डर सेट कर देते हैं। मैं यहाँ पे क्लोजिंग फ्लोर ब्रैकेट्स के बाद और एक बार टेबल टैग को कॉल करता हूँ और फ्लोर ब्रैकेट्स को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर और कॉलन के बाद 3px सॉलिड ब्लैक। तो ये देखो,
हमारे टेबल को बॉर्डर मिल गया, लेकिन टेबल के अंदर कोई बॉर्डर नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूं और लिखता हूं TH। तो हमारे टेबल की हेडिंग्स को भी बॉर्डर मिल गया। अब यहाँ पे TH के बाजू में कॉमा लगा देता हूं और लिखता हूं TD। तो ये देखो हमारे टेबल को पूरी तरह से बॉर्डर मिल गया। लेकिन यहाँ पे टेबल की हेडिंग से लेकर टेबल का हर एक डाटा ऐसे लग रहा है जैसे बॉर्डर नहीं बॉक्स में हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं बॉर्डर कोलैप्स और कॉलन के बाद कोलैप्स। तो ये देखो अब थोड़ा सा बॉक्सेस जाके बॉर्डर लग रहा है। यहाँ पे जो ये टेबल की हेडिंग्स और टेबल का जो डाटा है वो इन बॉर्डर्स के काफी करीब है, इन्हें थोड़ा दूर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे फ्लोर ब्रैकेट्स के बाद लिखता हूं TH, TD। यहाँ पे जो टेबल TH, TD है और फिर यहाँ पे मैंने TH, TD लिखा है, वो मैं चाहूं तो अलग अलग लिख सकता हूं। जैसे कि ये वाला स्टाइलिंग पहले टेबल टैग के लिए, फिर TH टैग के लिए, फिर TD टैग के लिए, ऐसे स्टाइलिंग अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक टैग लिखकर कॉमा लगाकर दूसरा टैग लिखने से सेम स्टाइलिंग सभी टैग्स को आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत बच जाती है। तो यहाँ पे TD के बाद फ्लोर ब्रैकेट्स में लिखता हूँ पैडिंग 15px। तो ये देखो हमारे टेबल की हेडिंग्स और टेबल का डाटा बॉर्डर से थोड़ा दूर हो गए। अब यहाँ पे हमारे स्क्रीन वाले टेबल में जो वर्ड्स है थोड़ा खुले खुले हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे जो टेबल TH, TD है वहां पे लिखता हूं लेटर स्पेसिंग 2px। तो ये देखो हमारे टेबल में भी वर्ड्स खुले खुले हो गए। लेटर स्पेसिंग क्या करता है, हमारे जो वर्ड्स होते हैं ना उनके लेटर्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप, थोड़ा थोड़ा स्पेस दे देता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2px दे दिया तो इतना स्पेस है, अगर 10px दूंगा और भी ज्यादा स्पेस देगा। ऐसे हम अपनी मर्जी के हिसाब से स्पेस दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे टेबल की हेडिंग के बैकग्राउंड कलर की तरफ। ऐसे लग रहा है जैसे वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। हमें इस टेबल का और अभी जो स्क्रीन पे जो टेबल्स हैं उनके बारे में पूरा सीखना है। मैं एक काम करता हूं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूं, और शायद उस वीडियो का सजेशन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।